कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। लोगों को प्रेरित करने, जागरूकता फैलाने में और साथ ही साथ छिड़काव के समय बहुमूल्य योगदान इन्होंने दिया है कि सभी घरों में पहले छिड़काव की तिथि की जानकारी देना और साथ ही साथ जब छिड़काव पहुँचे तो उसमें सहयोग करना, सामान हटवाना, उसको अगर कहीं इनकार है तो उसको समझा करके छिड़काव के लिए तैयार करवाना और साथ ही साथ एक्टिव केस डिटेक्शन जो हमारा होता है साल में 2 बार, ये घर घर जाके ये आशा बहने किसी को भी अगर 15 दिन से अधिक बुखार है या फिर शरीर पे सिरही जैसा चकत्ता दाग धब्बा है जिसमें सुनापन नहीं है, गांठ है, सुनापन नहीं है, जो कि चमड़ी के कालाजार यानी PKDL के लक्षण हैं, उसको भी खोजते हैं। इस तरह से एक्टिव केस डिटेक्शन और थ्रू आउट लगातार ये लोग अपने क्षेत्र में अगर किसी को भी 15 दिन से अधिक बुखार है तो उसको प्रेरित करके भेजते हैं ताकि वे समय पे जांच करवाएं आके 39 से, और अगर कालाजार निकलता है तो उसको इलाज करवाएं और इलाज कंप्लीट होने के बाद फिर उसका फॉलोअप करें कि कहीं उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरीके से ये लोग कालाजार सहयोग में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इसके लिए इन सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और उसी के लिए फिर हम लोग यहाँ आज बुलाए हैं सर, ताकि ये शिथिल न पड़ जाएं, इनको और भी अब मेहनत करना है, घर घर जाकर करके और भी खोजना और सतत प्रयत्नशील रहना है कि थ्रू आउट द ईयर अगर किसी को भी 15 दिन से अधिक बुखार है तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ला करके जांच कराना है और अगर कालाजार निकलता है तो उसका इलाज करवाना है और अगर चमड़ी का कालाजार है तो उसका भी इलाज मेल्टेफोसिन से हो रहा है, उसके लिए इलाज करवाना है और सब पे सतत निगरानी रखनी है, सतर्कता और बढ़ानी है, क्योंकि हम लोग अब एलिमिनेशन तो अचीव कर लिए हैं और इरेडिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ हैजार्ड अब नहीं रह गया कालाजार, लेकिन अभी भी चूक नहीं हो, इसीलिए आशा को सक्रिय रखना जरूरी है। और चूंकि आशा बहनें सर पूरे ग्रास रूट पर हमारे मतलब स्वास्थ्य की जो अंतिम कड़ी है और स्वास्थ्य रक्षक के रूप में ये लोग काम करती हैं, तो अपने पोषित क्षेत्र में जो 1000 की आबादी है उस आबादी में कोई भी स्वास्थ्य की समस्या हो तो उसके लिए हम लोग जवाबदेह हैं। तो उसी में से कालाजार हो, उसकी जागरूकता हो, उसकी पहचान हो, या फिर फाइलेरिया हो, उसकी जागरूकता हो, उसे दवा खिलाना हो, या फिर उसकी पहचान कर उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भेजना हो या MMDP किट के लिए भेजना हो, इन सभी की जवाबदेही इस पर है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर आज का कार्यशाला यह रखा गया है। इसमें 30-30 के बैच में अभी चूंकि उद्घाटन सत्र है तो सबको एक साथ बिठाया गया है। 30-30 का बैच बनाकर सबको अलग से हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे DCO हैं, BDS हैं, हमारे पीरामल के जो प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर इसको अलग से ट्रेनिंग देंगे ताकि इनकी सभी जिज्ञासा को शांत किया जा सके। और जो नया हम लोग का तरीका होगा कि कैसे हम लोग और सक्रिय खोज करें, कैसे भागीदारी बढ़ाएं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ सर बुलाया गया है। आज रुन्नीसैदपुर, बथनाहा और सोनबरसा 3 प्रखंड की आशाएं आई हैं। हालांकि 100% भागीदारी नहीं है, कुछ कमी है, कुछ मौसम के वजह से हो सकता है, लेकिन जो भी नहीं आई हैं उस आशा को आना होगा, वरना एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा सर। और फिर वो यहाँ आने के लिए तो आपको मानदेय भी है, लेकिन बाद में जो होगा उसके लिए कोई भी मानदेय किसी तरह का नहीं है। आए हुए हमारे DMO सर डॉक्टर RK यादव सर, पीरामल के सभी भाई बंधु और डिस्ट्रिक्ट मीडिया ऑफिस के सभी भाई बंधु, उपस्थित सभी आशा दीदी का इस वर्कशॉप में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है और आप लोग के 30 के ग्रुप में ये अभी इसका ट्रेनिंग होगा। मेरा ये कहना है रविंदर जी से
कि ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद टेस्ट ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कितना पहले जानती थी बाद में कितना जाने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि आज पता नहीं वो फॉर्मेट बनाए हैं सर या नहीं बनाया है, वो तो बात कीजिए, लेकिन बाद में जो बैचेज आएगा उसमें ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा ये है कि कालाजार यहाँ से 2018 में समाप्त हो गया है। पिछले बार मात्र 4 केस आया 2025 में, उसके पहले 2024 में 9 केस आया, 2023 में 17 केस आया। तो धीरे धीरे डिटोरिएशन होते जा रहा है, सब आप लोग के ही फलाफल से ये हो रहा है। हम तो करके ग्रास रूट में सबसे, यदि आज हेल्थ को इस मुकाम पर पहुंचाया तो सबसे अहम भागीदारी आप आशा दीदी लोग का ही है। ताकि हम लोग को, मैं भी कहीं कहीं मेडिकल अफसर था, प्रभारी था, बाद में यहाँ से सर्जन बना। सच में हेल्थ का जो भी मुकाम हम लोग अचीव करते हैं, सब क्रेडिट सबसे पहले आशा दीदी को ही जाता है। वो जो काम करती है वो सबसे ग्रास रूट में काम करती है। इसलिए आज का जो ट्रेनिंग है वो आप लोग अच्छे से कर लें, और ये नहीं कहना कि हम नहीं सीख सके तो डायरेक्ट सर से बात करें कि सर हमको यहाँ ये दिक्कत हो रही है, आपको बताएंगे। सर बहुत अच्छे हैं इस मामले में, बहुत अच्छे से बताएंगे और आपको ये बताएंगे। कहीं भी कोई जैसे फील्ड में जाइएगा तो कालाजार के रोगी को खोजने में दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आज आप लोग आए, इसके लिए मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।